ओम साईं। एक गांव में गोपाल राव नामक एक इंस्पेक्टर थे। वे सुबह सुबह अपने दरवाजे के पास खड़े थे कि तभी गांव का एक मेहतर अपनी पत्नी के साथ वहां से गुजरा। जैसे ही उन दोनों की दृष्टि गोपाल राय पर पड़ी, मेहतरानी अपने पति से बोली कि सुबह सुबह किस निपुते का मुंह देख लिया। अब पता नहीं हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ पहुँच पाएंगे या नहीं। आज रहने दो, कल चलेंगे। इंस्पेक्टर गोपाल राव के दिल में यह बात तीर की तरह चुभ गई। इंस्पेक्टर ने संतान की इच्छा से 4 विवाह किए थे, लेकिन एक से भी उनको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। उन्होंने डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य आदि सभी से इलाज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इस घटना से इंस्पेक्टर गोपाल राव को भी घटना के बाद संतान न हो तो जीवन व्यर्थ ही है, यह सोचकर उन्होंने निश्चय कर लिया कि नौकरी छोड़ देंगे और सभी धन संपत्ति को चारों पत्नियों के बीच बांटकर वे संन्यास ले लेंगे। यह निश्चय करने के बाद उन्होंने त्याग पत्र लिखा और कुर्सी पर बैठे बैठे ही गहरे विचार में डूब गए। तभी दरवाजे के बाहर खड़ी गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी। गोपाल राव ने दरवाजे की ओर देखा तो गोपाल गोपाल करता हुआ उनका मित्र कमरे की ओर आ रहा था। गोपाल राव ने खड़े होकर मुस्कुराकर स्वागत करते हुए कहा कि हेलो रामू, इतनी सुबह तुम यहाँ अचानक कैसे? रामू बोला कि ट्रेन से अहमदाबाद जा रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रेन यहाँ स्टेशन पर रुकी तभी किसी ने मेरे कान में कहा कि यहीं उतर जा, गोपाल तुम्हें याद कर रहा है। मैं बिना सोचे समझे यहाँ उतर गया और घोड़ा गाड़ी लेकर यहाँ आ गया। गोपाल राव ने रामू का स्वागत किया और सभी के हाल चाल पूछे। तब रामू ने पूछा कि तुम बताओ, सब कुशल तो है? गोपाल राव ने निराश होकर कहा कि तुमने यहाँ आकर ठीक किया मित्र, यदि आज नहीं आते तो फिर कभी मिलना नहीं होता। रामू ने आश्चर्य से पूछा कि क्यों? गोपाल राव ने फिर सुबह की घटना और अपने मन की व्यथा सुना दी। रामू ने कहा कि मेरी समझ में आ गया, तुम एक काम करो, अभी ही मेरे साथ शिरडी चलो। गोपाल ने कहा कि नहीं यार, अभी नहीं, 2-4 दिन तुम यहीं रुक जाओ, फिर चलेंगे। रामू ने जोर देकर कहा कि नहीं, अभी ही चलना होगा। तब दोनों शिरडी पहुंच गए। शाम हो रही थी। द्वारका माई मस्जिद में दिए जलाए जा रहे थे। साईं बाबा मस्जिद में चबूतरे पर बैठे थे। अनेक शिष्य उनके पास बैठे हुए थे। तभी गोपाल और रामू दोनों ने मस्जिद में एक साथ प्रवेश किया। दोनों को देखकर साईं बाबा ने मुस्कुराकर कहा कि आओ गोपाल, आओ रामू, बहुत देर कर दी तुम दोनों ने, तुम तो सुबह 10 बजे चले थे। गोपाल और रामू दोनों ने ठिठक कर एक दूसरे की ओर देखा। फिर उन्होंने आगे बढ़कर बाबा के चरण स्पर्श किए। साईं बाबा ने दोनों को अपने पैरों से ऊपर उठते हुए कहा कि आज तुम दोनों ने एक साथ पांव छुए हैं, मस्जिद में भी एक साथ ही कदम रखे हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के मन की मुरादें भी एक साथ पूरी हो। फिर बाबा ने पास ही खड़े सिद्दीकी से कहा कि सिद्दीकी, सुना है तुमको आदमी पहचानने की बहुत तजुर्बा है, क्या तुम बता सकते हो कि इन दोनों में से कौन हिंदू और कौन मुसलमान है? सिद्दीकी ने गौर से देखने के बाद कहा कि बाबा, मुझे तो दोनों ही हिंदू भी और मुसलमान भी दिखाई दे रहे हैं। आज तो मेरी बूढ़ी आंखें धोखा खा रही हैं। बाबा ने कहा कि तुम ठीक कहते हो, ये दोनों हिंदू भी हैं और मुसलमान भी। मैं भी यह चाहता हूँ कि इनका रूप ऐसा ही बना रहे। रामू का वास्तविक
नाम अहमद अली था, लेकिन उसने अपना नाम रामू रख लिया था। बाबा ने दोनों को आशीर्वाद दिया कि उनकी मनोकामना पूर्ण होने का आश्वासन भी दिया। बाबा के आशीर्वाद के ठीक 9 महीने बाद दोनों के यहाँ शहनाइयाँ बजी और उनके मन की मुरादें पूरी हुई। दोनों फिर से बाबा के दरबार में पहुँचे। दोनों ने बाबा के पैर छुए और बाबा से निवेदन किया कि आज से शिरडी में हिंदू और मुसलमानों के त्योहार एक साथ मनाए जाएं। बाबा ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया और इसकी शुरुआत रामनवमी से हुई। इस तरह बाबा के चमत्कारों से हिंदू और मुसलमान एक हो गए। ओम साईं।